प्रयागराज हब 91 के यूट्यूब चैनल पर आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी शहर उत्तरी से आवेदन कर चुके भूपेंद्र श्रीवास्तव पीयूष जी से राजनीतिक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राजनीति की मूलभूत आवश्यकताएं और वर्तमान समय में राजनीति का कैसा स्वरूप है। हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल भाई। चूँकि आप छात्र राजनीति से भी काफ़ी जुड़े रहे, तो कैसा रहा आपका छात्र राजनीति का अनुभव? बहुत अच्छा रहा। ये तो राजनीति की पहली सीढ़ी है। हमको तो लगता है कि जब समाज की राजनीति अगर कोई भी राजनीति के व्यक्ति कर रहा है तो छात्र राजनीति की अगर शुरुआत उससे होती है तो वो उस ज़मीनी स्तर की हकीकत से वाकिफ़ हो जाता है और काम करने में और जनता के सुख दुख में शरीक होने का एक अच्छा मौका प्राप्त होता है। तो छात्र राजनीति को आप जो है क्षेत्र राजनीति से कैसे जोड़ सकते हैं, या उन क्या परिस्थितियां या क्या ऐसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो आपको छात्र राजनीति से क्षेत्र राजनीति की तरफ खींच लाई? छात्र राजनीति तो एक राजनीति की पहली शुरुआत होती है। आदमी जब एक एज होती है इंसान की, जब वो सोचता है कि हम समाज में कुछ कर सकें, हम समाज में कुछ कार्य कर सकें, हम समाज के लोगों के लिए सुख दुख में खड़े हो सकें, तो कभी कभी उसकी एज टकराती है। तो और वो एज को वो क्या करता है, उसकी शुरुआत तो वो छात्र राजनीति से करता है। जैसे छात्र राजनीति में कोई एज बाउंडेशन नहीं है, आप स्टूडेंट हैं और आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। एक मिनिमम एज डिसाइड कर दी गई है, मैक्सिमम एज डिसाइड कर दी है कि अगर ग्रेजुएशन का इंसान का बंदा हो, कोई जो स्टूडेंट है 21 साल 11 महीना वो दे दी, ये जो एज है ये आपके क्षेत्र के चुनाव में कभी काबिल नहीं होगी। तो इसलिए आदमी जब छात्र राजनीति में आता है तो वो क्या करता है, पहली शुरुआत जो है स्टूडेंट जिसके साथ समस्या होती है, कभी फीस की समस्या है, कभी सब्जेक्ट की समस्या, कभी क्लासरूम की समस्या, कभी कोई कोचिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या उनकी होती है, तो उसमें एक स्टूडेंट लीडर जो है भरपूर उनकी सहायता एक पेरेंट्स की तरह करता है। चूँकि आप एक उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी जो कि आर्थिक समानता की बात करती है, लोक विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की बात करती है, लोहिया को अपना आदर्श मानती है, तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है, केंद्रीकरण नहीं है? देखिए, सच तो ये है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से कोई भी आपको उत्तर प्रदेश का मुखिया नहीं मिलेगा। क्योंकि सच तो ये है कि समाजवादी पार्टी जब भी सरकार में रही, जब भी सत्ता में रही है, तो वो पहले बेस जमीन स्तर के लोगों के बारे में सोची है, फिर जाके 1 लाख और 1 प्लस के लोगों को सोची है। लेकिन समाजवादी पार्टी पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि वो किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के हितों के लिए काम करती रही है, और इस वजह से उस पर विपक्षियों ने हमेशा हमला किया है, उस पर हमेशा जो है एक आरोपित किया है कि आप जो है किसी विशेष धर्म या किसी विशेष जाति को लेके अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। ये तो राजनीतिक रूल और रेगुलेशन बना रखा है विपक्ष ने कि अपनी रोटी सेकने के लिए विपक्ष के ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप लगा लें। और रही बात की एक जाति समीकरण के आधार पे, तो देखिए समाजवाद का मतलब है कि ऑल इज इक्वल, मतलब सब उनके समान हैं, चाहे वो कायस्थ हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे XYZ, चाहे अस्थि समाज का लोग, कोई भी हो। अगर बात करते हैं कि लोग आपके कहने के मुताबिक कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादव और मुस्लिम को समझती है, तो अगर ये देखा जाए तो मैं कायस्थ समाज का लड़का हूँ। मैं देखता हूँ कि जितने कायस्थ नेता समाजवादी पार्टी में और किसी पार्टी में नहीं है। आप ऑन रिकॉर्ड ग्राफ देख लीजिए, जितने भी प्रमुख SSP रहे, IPS रहे, DM रहे, प्रमुख सचिव तक रहे, समाजवादी ने उनको कायस्थों को तवज्जो दिया है, और कायस्थ समाज हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ था, है और रहेगा। लेकिन जातीय और धार्मिक राजनीति ने भारतीय राजनीति को खराब कर दिया है, इसको आप कहाँ तक बेहतर मानते हैं आने वाले भविष्य के लिए? आने वाला युवा जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर राजनीति करना चाहता है, वर्तमान समय की राजनीति उसको इस बंधन को तोड़ने में शायद वो उतना सक्षम ना हो, तो युवा का क्या करे जिससे वो जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर देश हित की राजनीति करे? सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अगर धर्म के नाम पे परिवर्तन करते हैं, अगर एक दूसरे को अलग निगाहें से देखते हैं, तो पहली बात तो हम लोग देखें कि जैसे हम इंसान, सामने वाला इंसान, अगर हम लोग के काटने पे दोनों का खून का रंग अगर लाल निकलता है,
तो अगर ईश्वर ने हम लोग को बना के भेजा है तो हम लोग परिवर्तन करने का हम लोग कौन सा अधिकार है। और राजनीति रोटी सेकने के लिए अगर हम सोचते हैं कि एक हिंदू की पक्ष की राजनीति करें, मुसलमान की पक्ष की राजनीति करें, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर देखा जाए कि आतंकवाद की बात है तो आतंकवादी सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं है, आतंकवादी वह है जिसके अंदर आतंकवाद पनप रहा है। और हम तो ये कहते हैं भारत का हर नागरिक भारत के देश का प्रेमी होना चाहिए, और हम भारत देश के साथ हैं, और हम पाकिस्तान के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन अगर कोई जब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है वही चाहती है कि हम हिंदू मुस्लिम में करके वोट ले लेंगे, तो अब ये जो इनका ग्राफ था ये एक बार हो चुका, बहुत हो चुका। लेकिन आप देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम से रोटी नहीं बनेगी, हिंदू मुस्लिम से घर का खाना और चूल्हा नहीं जलेगा। घर और चूल्हा जलता है बेस जो ज़मीनी स्तर के लोग हैं, जो गरीब स्तर के लोग हैं, जिनकी रोज़ कमा के रोज़ खाने की आदत है। आज उनकी महंगाई इतनी कमर तोड़ दी है जो कि वो जीना भी उनको मुश्किल हो गया। घर के अगर 4 सदस्य हैं, वो चारों सदस्य आज ऐसी नौबत आ गई कि चारों सदस्य घर के बाहर जाके कुछ न कुछ कमा करके अपनी ज़िंदगी का यापन कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार बनती है भविष्य में चुनाव के बाद, तो आप ऐसी क्या नीतियां बनाएंगे जिससे कि प्रदेश की राजनीति और प्रदेश के लोगों को महंगाई से छुटकारा मिले? सबसे पहले तो जो रोज़ की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, जैसे तेल को देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, XYZ जो रेगुलर की चीज़ें हैं, जो इंसान को उसको सबसे बड़ा बोझ पड़ता है एक सामान्य परिवार को या नीचे स्तर के परिवार को, सबसे पहले उनको इसको मुक्त कराना है। और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में अंतर यही है, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत ऊपर से होती है और समाजवादी पार्टी की शुरुआत नीचे से होती है। समाजवादी पार्टी पहले गरीब तबके वाले के लोगों को देखती है, उनकी भलाई करती है, उसके बाद आगे जाती है। और भारतीय जनता पार्टी पहले अंबानी अडानी से जब समय मिलता है तब कहीं गरीब पे ध्यान देती है। आज इलेक्शन नज़दीक आ गया है और आज ही के पेपर में पब्लिश हुआ था कि अब वो गरीब को अनाज देगी, अब करोड़ों का टैबलेट बांटेगी, XYZ। अब उनको ध्यान आ रहा है। जो 4 साल लोग भूखमरी से मर रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन इन्होंने किया जिसका रिजल्ट 0। अगर कोई एक आदमी हमको बता दे डिमोनेटाइजेशन का फ़ायदा क्या होगा, काला धन आएगा, आतंकवाद खत्म होगा। डिमोनेटाइजेशन के बाद भी पुलवामा कांड हुआ। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि जो नोटबंदी हुई उससे आतंकवाद खत्म हुआ, उससे भ्रष्टाचार खत्म हुआ, उससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। अभी आपसे अच्छा कौन जान सकेगा, बस यही है कि आज के समय में कोई बोल नहीं सकता। एक बार भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करें, एक अपना खुद का चैनल बनाएं और एक उस चैनल पे जितने भी गरीब तबके के लोग हैं बस उनके पास जाए, उनकी दिल की बात सुने। मन की बात तो मोदी जी बहुत करते हैं, कभी एक बार ऐसा कर लें कि जो मोदी जी बोलते हैं सामने वाले की बात भी सुनाई दे। एक बार करके देख लेना, तो आप देख लीजिए कि उनकी जनता की जो बात होती है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होता है वो अमीरों के लिए होता है। मीडिया में जो चैनल आता है, चेहरा आता है, वो जो ब्राइट होता है, चेहरा गोरा होता है, स्मार्ट होता है, उसको दिखाया जाता है। एक बार गरीब लोगों से जाके एक बार उनका इंटरव्यू तो लें कि भैया दुख क्या है, तब तो खुद पता चल जाएगा ना कि परेशान कौन है। अगर राजनीतिक हित की बात करें तो सभी पार्टियां अपना हित साधती हैं और उसके लिए लोग गठबंधन करते हैं। क्या चाचा भतीजा गठबंधन होगा? चाचा भतीजा एक नहीं है, एक थे और एक रहेंगे, तो गठबंधन क्या है? क्या वो दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे? वो तो पारिवारिक है, परिवार में 4 बताने खट्टा पट्टा होता रहता है, इतना मतलब थोड़ी ना कि किसी ने अलग हो जाएगा। अच्छा, अगर आप जनता के बीच जाएंगे तो क्या वोट मांगने के लिए क्या बताएंगे जनता को कि आप हमको किस लिए वोट? सबसे पहले जनता से बोलेंगे कि जो आपको महंगाई का सामना पड़ रहा है सबसे पहले उससे मुक्ति मिलेगी अगर समाजवादी पार्टी सरकार में। जो आदमी को सरसों का तेल या पेट्रोल या डीजल या दाल या जो भी XYZ सब्जियां जो भी उनकी महंगी है, जो रोज़ यूज होने वाली चीज़ें, सबसे पहले उनको महंगाई से उनको जो है मुक्त कराया जाएगा। सेकेंडरी क्या है कि उनको जो है रोजगार दिया जाएगा। थर्डली ये है कि जितनी भी वैकेंसियाँ जो बंद है या वो होंगे पहले उसको निकाला जाएगा। और थर्ड ये है कि पहली बात तो जनता के हर सुख दुख में हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनके हर सुख दुख में खड़े रहेंगे। विपक्ष हमेशा ये भी आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष AC में बैठ के ट्वीट कर देते हैं और वो सड़कों पे आंदोलन नहीं करते, सड़कों पे निकलते नहीं हैं। आपको याद होगा सिर्फ एक बार अखिलेश यादव जी जो एक बार हज़रतगंज चौराहे पे धरने पे बैठे थे तो पूरे उत्तर प्रदेश में बवाल हो गया। अखिलेश यादव जी को चाहने वाले एक नहीं, हज़ार नहीं, लाखों करोड़ों लोग हैं। और अगर अखिलेश यादव जी अगर ये बोला जाता है कि ट्वीट करके कहते हैं तो पहले तो अगर इन लोग पहले ये क्लियर कर लें कि कोरोना जो काल आता है, लॉकडाउन होता है, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए है कि भाजपा के लिए भी है, पहले ये क्लियर कर लें, तब तो आदमी अपना दिनचर्या सुधारें। अगर ये हमेशा जब कहते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, घर के बाहर कोई नहीं निकलेगा, लेकिन इनके बंगाल के चुनाव में कोई ढीला वाली है। यहाँ आप कार में अकेले जाइए
मास्क न लगाइए चालान कट जाएगा कार में अकेले। और इन लोग हज़ारों लाखों की रैली करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना मास्क लगाए, लेकिन कोई चालान कोई इंक्वायरी नहीं। सिर्फ इसलिए कि रूल और रेगुलेशन जो बना है सिर्फ विपक्ष के लिए बना है, महामारी एक्ट बना है विपक्ष के लिए बना है, इनके लिए कुछ नहीं बना। और जो ये बार बार कहते हैं अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं, अखिलेश यादव जी ट्वीट नहीं करते हैं। अखिलेश यादव जी सिर्फ अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं इसलिए हैं क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का जो क्रूरता है और जो इस हिसाब से तानाशाही हिटलर वाले काम कर रही है, इसको जनता से पहुँचाने का काम कर रहे हैं, बस साधन अलग अलग। अब हम एक सेगमेंट करेंगे रैपिड फायर, जिसमें हम 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे और आपको 2-3 शब्दों में उसके जवाब देने हैं। अखिलेश यादव, आपको इसका जवाब देना है 3 शब्दों में। अखिलेश यादव क्या हैं, बस। तो पहला, समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव सबसे अच्छे इंसान है। नरेंद्र मोदी जनता और मेरे हिसाब से देश चलाने वाले इंसान है। योगी बाबा योगी बाबा भारतीय जनता पार्टी के नेता है। युवा बेरोजगार बेरोजगार है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताएं। हम एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर काम करने वाले लोग हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि न्यूज़ हब प्रयाग जो है किस तरह से काम करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आपको जितना हो सकेगा आपको और आपके चैनल को प्रमोट करूँगा। आप हमारे न्यूज़ चैनल का नाम लेके और उसका जो है एक बोल दीजिए कि प्रयागराज क्या नाम? प्रयागराज हब 91 सब्सक्राइब करना। प्लीज़ प्रयाग हब 91 को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप निरंतर अग्रसर रहें और छात्र राजनीति में आपका भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।